गुजरातच्या निवडणुकीचं काय होणार? 27 वर्षाची अँटी इन्कम्बन्सी आहे. मोदी शहांनी 50हून जास्त रॅली केल्यात आणि त्यानंतरही मतदानाची आकडेवारी जी आहे ती जास्त वाढलेली नाहीये. किंबहुना 2017च्या तुलनेमध्ये मतदान 8% घटलेलं आहे. हे सगळं असताना याचा सगळ्या जागांवरती काय परिणाम होणार या सगळ्याबद्दल आता उत्सुकता आहे. घोडं मैदान लांब राहिलेलं नाही. 12 तासात हे सगळं समोर येणार आहे. पण आपल्यासोबत बातचीत करण्यासाठी जयनारायण व्यास आहेत, जे भाजपचे माजी नेते आहेत, 32 वर्ष भाजपाशी जोडले गेले, ते अकॅडमिशियन आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, उद्योजक आहेत आणि सोबतच सिद्धापूर या कॉन्स्टिट्युएन्सीमधून 4 वेळा आमदार राहिलेले आहेत. पण नुकतंच त्यांनी भाजपला रामराम केलाय. सर, बहुत बहुत स्वागत है. 32 साल एक पार्टी में गुजारने के बाद इस उम्र में पार्टी को छोड़ना आसान तो नहीं होता, तो ये फैसला क्यों? आप 32 साल एक मकान में रहते हो ना, फिर भी वहां से सामान लेके और कोई मकान में जाना है, चाहे खुद का कंस्ट्रक्ट किया हो, तो भी दर्द होता है. तो आप जिस पक्ष में, जिस पार्टी में 32 साल रहे, उस पार्टी को ऐसे ही छोड़ना आसान नहीं है. मेरे लिए एक बात यह है कि यही पार्टी में मेरे पीछे कई मेरे शुभेच्छक, दोस्त वगैरह आज भी है और रहेंगे. दूसरी बात यह है कि जब मैं जुड़ा पार्टी में, तब वो अटल, अडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी थी. आहिस्ता 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 उसमें डिग्रेडेशन होता रहा. आज आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री अगर कांग्रेस से आता है, 2 दर्जन से ज्यादा आमदार अगर कांग्रेस से आते हैं, तो फिर वो कांग्रेस मुक्त भारत की जगह कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया था. और बाहर से जो आते हैं उनको तवज्जो मिलता है. मेरे कार्यकर भाई जो है, मुझे कोई किसी चीज कभी मैंने मांगी नहीं और न किसी आकांक्षा है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर हैं, सालों से बेचारे टेबल साफ करते हैं, पर्दे लगाते हैं, ये करते हैं, उनको जो चांस मिलना चाहिए, वो सुबह में ज्वाइन होता है आदमी, दोपहर में इसकी टिकट डिक्लेयर हो जाती है. ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं था और मैंने सोचा कि काफी हो गया. तो ये तो हर देश के पूरे हर एक राज्य में ये हो रहा है, तो बाकी लोग बोलने से हिचकिचा रहे हैं. क्या है पार्टी के अंदर की भावना, क्या है? देखिए, आपने बोला कि देश भर में हो रहा है, तो फिर आपको पार्टी विथ ए डिफरेंस नहीं कहना चाहिए. जब आप कहते हो कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो उसका मतलब यह है कि आप अन्य पार्टी के जैसे नहीं हैं. आप पे संघ की परछाई है, आप पे आपके पूर्वज जो रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके उद्देश्यों पे चल रहे हैं. आप ये गीत गाते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ जाना, और फिर आचरण में पथ का अंतिम लक्ष्य यही है सिंहासन पर चढ़ जाना. तो ये नई पार्टी रही अब, जो थी एक जमाने में जनसंघ में थी, भारतीय जनता पार्टी में थी. सत्ता अंतिम लक्ष्य नहीं था. लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं ना, देश पे कब्जा बनाए हैं, बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं. ये देखिए, ये पैसा तो कमा रहा है ना, किस तरह से कमा रहे हो वो भी तो मायना रखता है ना. नॉट ओनली दैट यू अर्न इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ आर यू अर्निंग, कितने पायस है आपके स्रोत. आप सत्ता हासिल कर रहे हैं, मगर वो सत्ता किस तरह से, कांग्रेस से रेडीमेड माल ले आकर आप अगर उसमें उनको सजा धजा के पेश करते हैं कि भाजपा के हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये ठीक है. लेकिन ये सवाल भी उठेगा ना कि जयनारायण व्यास जैसे जो लोग हैं, जो इतने साल से पार्टी से जुड़े, वो अब क्यों बात कर रहे, इससे पहले बात क्यों नहीं की? देखिए, कुछ बीच में वेटिंग पीरियड भी होता है. देखें कि सुधार आए, कुछ हो. प्रयत्न भी किए मैंने, ऐसा भी नहीं है. मैं हमेशा जहां भी मुझे मौका मिला मैं वोकल रहा हूं. मैंने कहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, पर जब लगा कि अब इसमें पानी का मंथन करने से मक्खन नहीं मिलता है, तो फिर पानी मंथन करना छोड़ दिया. तो कांग्रेस क्यों अब? क्योंकि वो दूसरी एक ही नेशनल पार्टी है. गुजरात में दूसरी कोई नेशनल पार्टी है ही नहीं, और तीसरी पार्टी गुजरात में चलती नहीं है. आप ऐसा कह रहे चलती नहीं, लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं अभी जो इस पार्टी में आप जुड़े हैं कांग्रेस में, उस पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी खड़ी कर दी है. तो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग जीत रहे हैं. भाजपा का मुख्य विरोधी, प्रखर विरोधी जो है वो आम आदमी पार्टी ही है यहाँ पे.
देखिए वोट कतरे हैं वो, और कितना वोट किसका काटेंगे वो तो जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। मगर वो आए थे यहाँ जीत के लिए, शासन के लिए आए थे, और अब बोलते हैं कि हम भाजपा को रोक रहे हैं। कौन मानेगा? ये दो मुही बात, एक ही महीने में आपका कलर चेंज हो जाता है। कौन मानेगा आम आदमी पार्टी को? तो आप क्या कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा था, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने सारे मुद्दे थे, और अंत तक 2002 तक मुद्दे चले गए पीछे पीछे पीछे, तो क्या इन मुद्दों पे लड़के कांग्रेस अब सत्ता में आ जाएगी, या फिर आपको विश्वास नहीं है कि सत्ता में आ ही जाएंगे हम? देखिए, पहले तो सत्ताधारी पक्ष की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 53 कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़े, ढेर सारी रैलियां निकालनी पड़े, प्रधानमंत्री ही मुख्य कैंपेनर बन जाए, तो ये एक तरह से देखे तो प्रूफ है कि कितने हड़बड़ाए हुए हैं। ये परिस्थितियां उनके लिए ठीक नहीं है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा के लगे हुए हैं। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का होम स्टेट है। अमित शाह जैसे कद्दावर नेता जो बोलते हैं वो भी इनके साथ है। क्यों अमित शाह को गुजरात की सुकान सौंप के वो चैन की नींद सोते नहीं? वैसे भी मैं देखता हूँ नरेंद्र भाई काफी थके हुए लगते हैं। ये अच्छी साइन नहीं है। वो हमारे गुजरात के एक तरह से देखे तो राजनीति में इतना कद पर पहुंचने वाले गुजराती और मेरे मित्र हैं, रहे और रहेंगे। तो उनकी जो मैं स्थिति देख रहा हूं काफी दयनीय है। इंसान भागता ही रहे, भागता ही रहे, भागता ही रहे। क्या लोगों ने, गुजरात के लोगों ने इनकी जिंदगी बना रखी है, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस का काम करती है। कांग्रेस से नहीं जीतेगी, कांग्रेस लोगों से जीतेगी। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर रही। कांग्रेस काम कर रही है तो 27 साल से वहीं पे क्यों है वो? कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा पिछले चुनाव में 77 तक आ गई थी। सर, मैं आपको इस स्टॉक के बाद बताऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो वोट शेयर डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। 2-2.5% तक पहुंचा था। फिर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, इसीलिए लोग का जो झुकाव रहा भाजपा की ओर रहा, और वो सही था। क्योंकि इतना बड़ा पद मैं मानता हूं कि वल्लभ भाई पटेल के बाद और उछरंग राय ढेबर जो कांग्रेस के प्रथम प्रमुख रहे, एक गुजराती को मिल रहा था। तो चाहे न चाहे, हम पैरोकियल नहीं बनना चाहते, फिर भी हमारे नरेंद्र भाई, तो लोगों ने उनकी मत पेटियां छलका दी। अब देखिए, अब वही 2014 से आप 2022 में आए, 8 साल हुए ना। 8 साल में नरेंद्र भाई को कितना परेशान करके रखा है हमने। 53 कंस्टिट्यूंसी में उनको जाना पड़े, इनको ढेर सारी रैलियां करनी पड़े, 7-7 कलाक चले ऐसी रैलियां करनी पड़े, और भी चुनावी दावपेच करने पड़े। तो ये गुजरात के लोगों ने नरेंद्र भाई को या तो पहचाना नहीं, या तो अब पहचाना है। तो उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, और अब प्राइम मिनिस्टर से पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर और फुल टाइम कैंपेनर भी बना दिया है उन्होंने। तो ये मैं नहीं मानता कि गुजरात के लिए उचित है। नरेंद्र भाई को तो वहां बैठे बैठे एक आदेश करना होता है गुजरात को, चलो भाजपा को वोट दो, वोट गिरने चाहिए। यही तो पॉपुलैरिटी है। सरदार पटेल को कभी आप कैंपेनिंग में जाते देखे? नहीं। तो पॉपुलैरिटी नहीं रही। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं करूंगा, मगर वो विश्वास नहीं रहा। अब आते हैं हम लोग, एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे कुछ घंटों में। तो क्या मानते हो आप? एग्जिट पोल तो आपने देख लिए, 115 से लेके 150 तक एग्जिट पोल जा रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है, आप क्या मानते हो, और आम आदमी कहाँ रहेगी? देखिए, पहले तो मैं एग्जिट पोल का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं। गत 2017 में भी एग्जिट पोल आए थे जिसमें कांग्रेस को 36-40 की रेंज दी गई थी। कांग्रेस की आई 77, और भाजपा को बढ़ा चढ़ा के 130 से ऊपर दे रहे थे, आई 99।
तो इफ यू लुक एट द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 99 से कम जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। 99 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कहीं आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हमने भाजपा के वोट काटे हैं, वो कहती कुछ है, किया कुछ है, वो दूध का दूध पानी का पानी, कल या टाइम तक तो हमें पता चल जाएगा। आपका अनुमान क्या है? मैं मानता हूं भाजपा की सीट्स 105 प्लस माइनस 5 और कांग्रेस करीब 70। क्यों नहीं कांग्रेस इस बार भी सत्ता तक पहुंच पाई? इस बार कैसे पहुंचेगी? कोई ऐसे थोड़ी सत्ता तक सीधे पहुंच जाते हैं। एक ऐसी सत्ता के सामने आप लड़ रहे हैं जिसके पास नरेंद्र भाई जैसे कद्दावर प्रचारक है, दिल्ली में सत्ता पर है। आप अखबारों में देखें तो सबसे ज्यादा पैसे उनको मिले हैं, बाकी सब पार्टियों को क्या मिला है? तो पैसों की प्रॉब्लम है। तीसरा कैडर उनके पास, वो बोलते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब चीन का तो मुझे मालूम नहीं, सच्ची बात नहीं मालूम होती, मगर दुनिया की बड़ी पार्टी है तो बहुत लोग हैं इनके पास। अच्छा, इनके पास मसल पावर है क्योंकि सरकारी मशीनरी जो है, कोई गुजरात में पहली बार हुआ है जब चालू इलेक्शन में कोई कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ हो और उसको उठा ले गया हो। तो ये जो चीजें हैं पहले गुजरात में नहीं थी। ये सब हो मसल, और फिर अभी एक तो गुजरातच्या निवडणुकीचं काय होणार? 27 वर्षाची अँटी इन्कम्बन्सी आहे. मोदी शहांनी 50हून जास्त रॅली केल्यात आणि त्यानंतरही मतदानाची आकडेवारी जी आहे ती जास्त वाढलेली नाहीये. किंबहुना 2017च्या तुलनेमध्ये मतदान 8% घटलेलं आहे. हे सगळं असताना याचा सगळ्या जागांवरती काय परिणाम होणार या सगळ्याबद्दल आता उत्सुकता आहे. घोडं मैदान लांब राहिलेलं नाही, 12 तासात हे सगळं समोर येणार आहे. पण आपल्या सोबत बातचीत करण्यासाठी जयनारायण व्यास आहेत, जे भाजपचे माजी नेते आहेत, 32 वर्ष भाजपाशी जोडले गेलेत, अकॅडमिशियन आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत, उद्योजक आहेत आणि सोबतच सिद्धापूर या कॉन्स्टिट्युएन्सीमधून 4 वेळा आमदार राहिलेले आहेत. पण नुकतंच त्यांनी भाजपला रामराम केलाय. सर, बहुत बहुत स्वागत है. 32 साल एक पार्टी में गुजारने के बाद इस उम्र में पार्टी को छोड़ना आसान तो नहीं होता, तो ये फैसला क्यों? आप 32 साल एक मकान में रहते हो ना, फिर भी वहां से सामान लेके और कोई मकान में जाना है, चाहे खुद का कंस्ट्रक्ट किया हो, तो भी दर्द होता है. तो आप जिस पक्ष में, जिस पार्टी में 32 साल रहे, उस पार्टी को ऐसे ही छोड़ना आसान नहीं है. मेरे लिए एक बात यह है कि यही पार्टी में मेरे पीछे कई मेरे शुभेच्छक, दोस्त वगैरह आज भी है और रहेंगे. दूसरी बात यह है कि जब मैं जुड़ा पार्टी में, तब वो अटल, अडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की भारतीय जनता पार्टी थी. आहिस्ता 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 उसमें डिग्रेडेशन होता रहा. आज आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री अगर कांग्रेस से आता है, 2 दर्जन से ज्यादा आमदार अगर कांग्रेस से आते हैं, तो फिर वो कांग्रेस मुक्त भारत की जगह कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया था. और बाहर से जो आते हैं उनको तवज्जो मिलता है. मेरे कार्यकर भाई जो है, मुझे कोई किसी चीज कभी मैंने मांगी नहीं और न किसी आकांक्षा है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर हैं, सालों से बेचारे टेबल साफ करते हैं, पर्दे लगाते हैं, ये करते हैं, उनको जो चांस मिलना चाहिए, वो सुबह में ज्वाइन होता है आदमी, दोपहर में इसकी टिकट डिक्लेयर हो जाती है. ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं था और मैंने सोचा कि काफी हो गया. तो ये तो हर देश के पूरे हर एक राज्य में ये हो रहा है, तो बाकी लोग बोलने से हिचकिचा रहे हैं. क्या है पार्टी के अंदर की भावना, क्या है? देखिए, आपने बोला कि देश भर में हो रहा है, तो फिर आपको पार्टी विथ ए डिफरेंस नहीं कहना चाहिए. जब आप कहते हो कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो उसका मतलब यह है कि आप अन्य पार्टी के जैसे नहीं हैं. आप पे संघ की परछाई है, आप पे
आपके पूर्वज जो रहे दीनदयाल उपाध्याय जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके उद्देश्यों पे चल रहे हैं आप ये गीत गाते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ जाना, और फिर आचरण में पथ का अंतिम लक्ष्य यही है सिंहासन पर चढ़ जाना। तो ये नई पार्टी रही अब, जो थी एक जमाने में जनसंघ में थी, भारतीय जनता पार्टी में थी। सत्ता अंतिम लक्ष्य नहीं था। लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं ना, देश पे कब्जा बनाए हैं, बहुत सारे राज्यों में सरकारें हैं। ये देखिए, ये पैसा तो कमा रहा है ना, किस तरह से कमा रहे हो वो भी तो मायना रखता है ना। नॉट ओनली दैट यू अर्न इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ आर यू अर्निंग, कितने पायस है आपके स्रोत, आप सत्ता हासिल कर रहे हैं। मगर वो सत्ता किस तरह से, कांग्रेस से रेडीमेड माल ले आकर आप अगर उसमें उनको सजा धजा के पेश करते हैं कि भाजपा के है, तो मैं नहीं मानता कि ये ठीक है। लेकिन ये सवाल भी उठेगा ना कि जयनारायण व्यास जैसे जो लोग हैं जो इतने साल से पार्टी से जुड़े, वो अब क्यों बात कर रहे, इससे पहले बात क्यों नहीं की? देखिए, कुछ बीच में वेटिंग पीरियड भी होता है, देखें कि सुधार आए, कुछ हो, प्रयत्न भी किए मैंने, ऐसा भी नहीं है। मैं हमेशा जहां भी मुझे मौका मिला मैं वोकल रहा हूं, मैंने कहा है कि ठीक नहीं हो रहा है। पर जब लगा कि अब इसमें पानी का मंथन करने से मक्खन नहीं मिलता है, तो फिर पानी मंथन करना छोड़ दिया। तो कांग्रेस क्यों अब? क्योंकि वो दूसरी एक ही नेशनल पार्टी है, गुजरात में दूसरी कोई नेशनल पार्टी है ही नहीं, और तीसरी पार्टी गुजरात में चलती नहीं है। आप ऐसा कह रहे हैं चलती नहीं, लेकिन आप तो दावा कर रहे हैं अभी जो इस पार्टी में आप जुड़े हैं कांग्रेस में, उस पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी खड़ी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग जीत रहे हैं, भाजपा का मुख्य विरोधी, प्रखर विरोधी जो है वो आम आदमी पार्टी ही है यहाँ पे। देखिए, वोट कतरे हैं वो, और कितना वोट किसका काटेंगे वो तो जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। मगर वो आए थे यहाँ जीत के लिए, शासन के लिए आए थे, और अब बोलते हैं कि हम भाजपा को रोक रहे हैं। कौन मानेगा? ये दो मुही बात, एक ही महीने में आपका कलर चेंज हो जाता है। कौन मानेगा आम आदमी पार्टी को? तो आप क्या कह रहे हैं कि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा था, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इतने सारे मुद्दे थे, और अंत तक 2002 तक मुद्दे चले गए पीछे पीछे पीछे, तो क्या इन मुद्दों पे लड़के कांग्रेस अब सत्ता में आ जाएगी, या फिर आपको विश्वास नहीं है कि सत्ता में आ ही जाएंगे हम? देखिए, पहले तो सत्ताधारी पक्ष की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को 53 कंस्टिट्यूंसी में जाना पड़े, ढेर सारी रैलियां निकालनी पड़े, प्रधानमंत्री ही मुख्य कैंपेनर बन जाए, तो ये एक तरह से देखे तो प्रूफ है कि कितने हड़बड़ाए हुए हैं। ये परिस्थितियां उनके लिए ठीक नहीं है, तो एड़ी चोटी का जोर लगा के लगे हुए हैं। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का होम स्टेट है। अमित शाह जैसे कद्दावर नेता जो बोलते हैं वो भी उनके साथ है। क्यों अमित शाह को गुजरात की सुकान सौंप के वो चैन की नींद सोते नहीं? वैसे भी मैं देखता हूँ नरेंद्र भाई काफी थके हुए लगते हैं। ये अच्छी साइन नहीं है। वो हमारे गुजरात के एक तरह से देखे तो राजनीति में इतना कद पर पहुंचने वाले गुजराती और मेरे मित्र हैं, रहे और रहेंगे। तो उनकी जो मैं स्थिति देख रहा हूं काफी दयनीय है। इंसान भागता ही रहे, भागता ही रहे, भागता ही रहे। क्या लोगों ने, गुजरात के लोगों ने इनकी जिंदगी बना रखी है, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस का काम करती है। कांग्रेस से नहीं जीतेगी, कांग्रेस लोगों से जीतेगी। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर रही। कांग्रेस काम कर रही है तो 27 साल से वहीं पे क्यों है वो? कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा पिछले चुनाव में 77 तक आ गई थी। सर, मैं आपको इस स्टॉक के बाद बताऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो वोट शेयर डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। 2-2.5% तक पहुंचा था। फिर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, इसीलिए लोग का जो झुकाव रहा भाजपा की ओर रहा, और वो सही था। क्योंकि इतना बड़ा पद मैं मानता हूं कि वल्लभ भाई पटेल के बाद और उछरंग राय ढेबर जो कांग्रेस के प्रथम प्रमुख रहे, एक गुजराती को मिल रहा था।
तो चाहे न चाहे हम पैरोकियल नहीं बनना चाहते, फिर भी हमारे नरेंद्र भाई तो लोगों ने उनकी मत पेटियां छलका दी। अब देखिए, अब वही 2014 से आप 2022 में आए, 8 साल हुए ना। 8 साल में नरेंद्र भाई को कितना परेशान करके रखा है हमने। 53 कंस्टिट्यूएंसी में उनको जाना पड़े, इनको ढेर सारी रैलियां करनी पड़े, 7-7 कलाक चले ऐसी रैलियां करनी पड़े, और भी चुनावी दावपेच करने पड़े। तो ये गुजरात के लोगों ने नरेंद्र भाई को या तो पहचाना नहीं है या तो अब पहचाना है। तो उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, और अब प्राइम मिनिस्टर से पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर और फुल टाइम कैंपेनर भी बना दिया है उन्होंने। तो ये मैं नहीं मानता कि गुजरात के लिए उचित है। नरेंद्र भाई को तो वहां बैठे बैठे एक आदेश करना होता है गुजरात को, चलो भाजपा को वोट दो, वोट गिरने चाहिए, यही तो पॉपुलैरिटी है। सरदार पटेल को कभी आप कैंपेनिंग में जाते देखे? नहीं। तो पॉपुलैरिटी नहीं रही। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं करूंगा, मगर वो विश्वास नहीं रहा। अब आते हैं हम लोग, एग्जिट पोल्स भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे कुछ घंटों में। तो क्या मानते हो आप? एग्जिट पोल तो आपने देख लिए, 115 से लेके 150 तक एग्जिट पोल जा रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है, आप क्या मानते हो, और आम आदमी कहाँ रहेगी? देखिए, पहले तो मैं एग्जिट पोल का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं। गत 2017 में भी एग्जिट पोल आए थे जिसमें कांग्रेस को 36-40 की रेंज दी गई थी, कांग्रेस की आई 77, और भाजपा को बढ़ा चढ़ा के 130 से ऊपर दे रहे थे, आई 99। तो इफ यू लुक एट द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 99 से कम जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है। 99 से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कहीं आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हमने भाजपा के वोट काटे हैं, वो कहती कुछ है, किया कुछ है, वो दूध का दूध पानी का पानी, कल या टाइम तक तो हमें पता चल जाएगा। आपका अनुमान क्या है? मैं मानता हूं भाजपा की सीट्स 105 ±5, और कांग्रेस करीब 70। क्यों नहीं कांग्रेस इस बार भी सत्ता तक पहुंच पाई? इस बार कैसे पहुंचेगी? कोई ऐसे थोड़ी सत्ता तक सीधे पहुंच जाते हैं। एक ऐसी सत्ता के सामने आप लड़ रहे हैं जिसके पास नरेंद्र भाई जैसे कद्दावर प्रचारक है, दिल्ली में सत्ता पर है। आप अखबारों में देखें तो सबसे ज्यादा पैसे उनको मिले हैं, बाकी सब पार्टियों को क्या मिला है? तो पैसों की प्रॉब्लम है। तीसरा, कैडर उनके पास, वो बोलते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब चीन का तो मुझे मालूम नहीं, सच्ची बात नहीं मालूम होती, मगर दुनिया की बड़ी पार्टी है तो बहुत लोग हैं इनके पास। अच्छा, इनके पास मसल पावर है, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो है, कोई गुजरात में पहली बार हुआ है जब चालू इलेक्शन में कोई कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ हो और उसको उठा ले गया हो। तो ये जो चीजें हैं पहले गुजरात में नहीं थी, ये सब हो मसल। और फिर अभी एक तो क्वेश्चन मार्क लोगों के मन में है ही कि मशीन क्या करेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं मशीन को डाउट करता हूं, जो भी परिणाम आए हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि लोकशाही में जो भी है यही है। मगर अगर आप देख लीजिए, 5 एम है इनके पास। पहले मैन, मनी, उसके बाद मीडिया, उसके बाद मसल, और उसके बाद मशीन। तो कांग्रेस 70 लाती है तो मैं मानता हूं कम नहीं है। तर जयनारायण व्यास यांनी सांगितले की काँग्रेस विजयाच्या जवळपास आहे, पण विजयी होईल का याची शाश्वती आता देता येत नाहीये। अगदी घोडा मैदान लांब नाहीये, थोड्या काळामध्ये हे सगळं स्पष्ट होणार आहे। त्यामुळे पण भाजपातल्या अंतर्गत धुसफुसीवरती पण त्यांनी टोकदार भाष्य केलेलं आहे, जे आपल्याला विसरता येणार नाही। कॅमेरामन मनोजसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, अहमदाबाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।